हे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजल शर्मा पर। और आज की हमारा डे 9 है 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन जीएफजी का। और डे 9 का क्वेश्चन है मिनिमाइज द हाइट्स टू। और इसे मैंने पहले सॉल्व करके देख लिया क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी। तो मिनिमाइज द हाइट्स टू ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ए आर आर डिनोटिंग हाइट्स ऑफ एन टावर्स एंड वन अ फर्स्ट इंटीजर के। एक एरे दिया हुआ है ए आर आर और उसके जो एन हाइट ऑफ टावर्स हैं उसमें। और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर के भी एक दिया हुआ है हमें। फॉर ईच टावर यू मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एग्जैक्टली वंस। कोई भी आपको हर एक टावर पे परफॉर्म करनी है ऑपरेशन सिर्फ एक बार। इधर यू कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ टावर बाई के एंड डिक्रीज द हाइट ऑफ टावर बाई के। You can increase or decrease also. Find out the minimum possible difference between the height of shortest and tallest towers after you have modified each tower. You can find a slight modification of the problem here. ये फालतू है. Note, it is compulsory to increase or decrease the height by k of for each tower. After the operation, the resultant array should not contain any negative integers. It means कि अगर हम increase करें या decrease करें, कोई भी जो एरे की वैल्यू है वो माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो वैल्यू है ना वो हमेशा सेम ही वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। तो अगर हम वैल्यू इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो कंसिस्टेंसी जो वे ऑफ डेटा का जो ग्राफ होगा वो हमेशा सेम ही होगा। ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें क्या है कि हम हमें सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे टॉलेस्ट चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये आती है कि हम एरे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एरे सॉर्ट कर लेते हैं। एरे डॉट सॉर्ट। अच्छा, ये एरे सॉर्ट कर लिया है। इससे भी बेस्ट तरीका मैं बताऊं, ये देखो आप, कंस्टेंट 10 to the power 5 है। इट मीन्स कि एन स्क्वायर की ये कॉम्प्लेक्सिटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसे सॉर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। सॉर्ट कर दिया हमने। अब देखो, अब हमारे पास अब सबसे बेस नॉर्मल कि अगर इन्होंने जो लास्ट हमने नोट हमें दिया है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है इट मीन्स कि मिनिमम हो जाएगा ए आर आर ऑफ 0 एंड अगर मैक्सिमम हो जाएगा ए आर आर डॉट द लेंथ -1। और ये उस केस में है जब कोई भी चेंजेस हमारे उसमें नहीं होंगे और रिजल्ट हो जाएगा मैक्स माइनस मिन। नाउ अब हम एरे में क्या करेंगे, हम इसको तो देखो शॉर्टेस्ट में अगर हम कुछ ऐड करें तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो लार्जेस्ट है उसके पास कहीं ना कहीं जाएगा तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होगा। ठीक है। और हम हाईएस्ट में थोड़ा सा कम करें तो वो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट के पास आएगा। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं जब ऑपरेशंस परफॉर्म हो। तो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड आई पॉजिटिव पॉजिटिव ना। अब एक चीज और बनती है कि इफ ए आर आर ऑफ आई, नहीं अभी नहीं, कि मान लो कि ए आर आर ऑफ 0 मेरा हो गया प्लस के, ये हो गया हमारा मिनिमम। बट एक बात भी है ना कि अगर मैं चाहूं इसको तो मैंने इंक्रीज कर दिया, बट मान लो कि पूरे के पूरे एरे में इधर से मैंने सारे डिक्रीमेंट कर दिया और उनमें से कोई एक इससे भी छोटा मिल गया हमें, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन टेस्ट केसेस को भी हैंडल करने के लिए हमें यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि इफ ए आर आर ऑफ आई माइनस के, कोई भी छोटा वाला छूटना नहीं चाहिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स कि चेंजेस हो सकते हैं। अगर चेंजेस हो सकते हैं तो हमें सबसे मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। मैथ डॉट मिन ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई माइनस के कॉमा ए आर आर ऑफ 0 प्लस के। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब सेम ऐसे ही करेंगे उसके लिए भी, मैक्सिमम के लिए भी। बट एक और चीज है ना यार कि अगर ए आर आर ऑफ आई माइनस के परफॉर्म हो रहा है और वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो यहीं से ना कंटिन्यू कर देते हैं। क्यों ही भाई, मैं फिर बाद में उसके बाद एक और चेक करूंगा स्टेटमेंट। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अगर है तो इफ ए आर आर ऑफ एन, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ए आर आर डॉट लेंथ -1
माइनस के इज ग्रेटर देन जीरो। तो भाई अब इससे लास्ट से मैंने इसको कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट की तरफ तो पहुंचा दिया, बट स्मॉलेस्ट में अगर सारे में मैं ऐड करता चला जाऊं तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि लास्ट वाले एलिमेंट में कोई चीज ऐड होके इससे भी ग्रेटर बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी फाइंड करना पड़ेगा कि मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ए आर आर आई माइनस वन माइनस प्लस के, हर एक एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के में के बढ़ा दो और उसे कंपेयर कर लो लास्ट वाले से, कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं है ना कि तुम इस लास्ट वाले से भी बड़े हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। बस अब मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा अब यहाँ पे एक दिमाग है कि अगर आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम आ गया ना तो बाद में वो वैल्यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी वैल्यूज से चेंज हो सकती हैं, तो इसे ना यहीं पे हमें वैल्यू ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो मैक्स डॉट मिन, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस विल बी रिजल्ट कॉमा मैक्स कॉमा मिन, ठीक है, और रिटर्न रिजल्ट। हमें मिनिमम पहले फाइंड कर लो कि मैक्स और मिन फाइंड करते हुए कोई रिजल्ट से अगर मिनिमम आ जाता है तो वही रिजल्ट हो जाएगा। 9 आया ना। 9 क्यों आया है, क्योंकि मैंने हल्की सी कहीं बेसिक सी मिस्टेक करी है। अच्छा यहाँ पे मुझे ये माइनस करना है, ठीक है। 5 आ गया, सबमिट करते हैं। 10 टेस्ट केसेस पास हो गए, सारे पास हो जाएंगे। तो बस हो गया, आज का डे 9 प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और इसकी भी एक आप लोगों के लिए मैंने जैसा मैं एक्सप्लेन कर सकता था उतना कर दिया। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।